प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम के समय फिर से परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का बाइबल स्टडी का 34th क्लास है, 34वां क्लास है। आज हम 21वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 21वां अध्याय बहुत एक शांति का, आशा का और हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की अध्याय है 21 और 22वां अध्याय। प्रकाश वाक्य पुस्तक का पहला अध्याय से लेकर 20वां अध्याय तक हमने काफी बातों को देखा। महिमा के साथ यीशु मसीह को देखा, उसके बाद 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश को देखा, उसके बाद कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और उसके बाद 3 प्रकार की न्याय को हमने देखा। मोहर के न्याय को हमने देखा, तुरही के न्याय को हमने देखा, कटोरे के न्याय को हम देखा और 3 प्रकार की अलग अलग न्याय को हमने देखा। उसके बाद हमने 17वां 18वां अध्याय में बाबिलोन का पतन को हमने देखा और आत्मिक या झूठे कलीसिया का पतन को हमने देखा। 18वां अध्याय में जो बाबिलोन शहर की नाश को हमने देखा। 20वां अध्याय में हमने ये देखा जो शैतान को 1000 साल के लिए बांध कर अधा कुंड में डाल दिए हुए हमने देखा। उसके बाद और हमेशा के लिए शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता और शैतान के साथ जितने लोग साथ दिए हैं उन सारे लोगों को हमेशा के लिए दूसरा मृत्यु या आग की झील में डालते हुए पिछले हफ्ते में हमने देखा। मतलब अभी तक इस पृथ्वी में जो ईविल, जो बुराई, जो शैतान का कार्य चल रहा था वो सबका अंत 20वां अध्याय का आखिरी आयत तक समाप्त हो गया। मतलब शैतान को 1000 साल के लिए बांधा दिया था, 1000 साल के बाद उसको रिलीज किया। 1000 साल के बाद पूरा पृथ्वी में जाकर सारे लोगों को इकट्ठा कर कर परमेश्वर के विरोध में आखिरी युद्ध उसने किया। उसमें परमेश्वर उसको, उस परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ आग से उसको भस्म किया। उसके बाद हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया कर हम देखते हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने श्वेत सिंहासन को देखा। पिछले हफ्ते हमने श्वेत सिंहासन को देखा जहां पे आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, सारे जो पापी लोग, उद्धार नहीं पाए हुए लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होते हुए हमने देखा। किताबें खुल गए हैं और जीवन का पुस्तक खुल गए हैं। जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं था उन सबको शैतान और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता, इन तीनों को डाल दिया गया जो आग की झील में सारे लोगों को डाल दिया। वहां में हमेशा आग में रहेगा, वो समाप्त नहीं है, मतलब वो सीज टू एक्सिस्ट नहीं है, हमेशा के लिए वो तड़पते रहेंगे। यहां तक पिछले क्लास में 20वां अध्याय में हमने देखा। जो 21वां अध्याय और 22वां अध्याय मसीह लोगों के लिए एक आशा का अध्याय है। 21वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 8वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं वहां पे नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में बताते हैं। वहां पे ये बताते हैं कौन परमेश्वर के साथ नया आकाश और नया पृथ्वी में रहेंगे और नया यरूशलेम जो सिटी है, शहर है, उसमें रहेंगे। 9वां आयत से लेकर 22वां अध्याय का 5वां पद तक नया यरूशलेम जो शहर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है उसका विशेषता का वर्णन दिया गया है। कि इसका 9वां आयत से लेकर 22 अध्याय का 5वां पद तक जो नया यरूशलेम का वर्णन बहुत विवरण के साथ वहां पर दिया है। अगर बाइबल में स्वर्ग के बारे में हमको जानना है तो 21वां अध्याय पढ़ना जरूरी है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 21वां अध्याय के समान कोई भी अध्याय में स्वर्ग के बारे में विवरण नहीं दिया गया है। स्वर्ग के बारे में सबसे अच्छा विवरण 21वां अध्याय में, प्रकाश वाक्य पुस्तक का 21वां अध्याय में हम देखते हैं। और 22 अध्याय का 6 पद से लेकर आखिरी पद तक
एक चुनौती दिया है। कौन वहां पे रहेगा? चैलेंजेस है हमारे लिए वहां पे परमेश्वर के साथ रहने के लिए। इन तीनों भागों को हम आने वाले क्लास में हम देखेंगे। आज हम देखेंगे 21वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 8वां आयत तक, जहां पे नया आकाश और नया पृथ्वी में रहने वाला कौन है ये हम देखते हैं। आइए 21वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने हाँ। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी हाँ। और समुद्र भी ना रहा। हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना इस प्रकार लिखते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक सबका शुरुआत है, लेकिन प्रकाश वाक्य पुस्तक का 21वां और 22वां अध्याय को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति में जो बात शुरू किया, जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो बातों को सृष्टि किया, उसका अंत को यहाँ में हम देखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। 21वां अध्याय का पहला पद में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। जो पहले परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति में हमने जो देखा, उसका अंत को 21वां अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का 16 पद को हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हम देखते हैं सूर्य का सृष्टि को हम देखते हैं, प्रकाश वाक्य 21 का 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की तेज से उसमें उजाला हो रहा है। बस उत्पत्ति का पहला अध्याय का 16वां पद में सूर्य का सृष्टि किया, लेकिन 21वां अध्याय का 23वां पद में हम देखते हैं वो हम सूर्य का आवश्यकता नहीं, सूर्य नहीं है। उत्पत्ति 1 का 5 में हम देखते हैं रात और दिन का सृष्टि को हम देखते हैं। पढ़िए। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। 22 का 5 पढ़िए। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी। रात नहीं होगी। जो उत्पत्ति का शुरुआत में या पृथ्वी का सृष्टि का शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया, अभी उसका जरूरत नहीं है। हम 10वां अध्याय को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 10। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। 21वां अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और समुद्र भी ना रहा। वो समुद्र क्या है आगे हम देखेंगे। 3रा अध्याय 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 13 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को श्राप दिया। 22वां अध्याय का 3रा पद में हम देखते हैं, अब प्रिय फिर श्राप ना होगा। जो बात उत्पत्ति में शुरू किया, वो प्रकाश वाक्य पुस्तक में जब आखिरी अध्याय में हम देखते हैं, उसका अंत को हम देखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 3रा अध्याय का 19वां पद में मनुष्य के मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य के मृत्यु के बारे में 21वां अध्याय के 4 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उनके बाद मृत्यु ना रहेगी। उत्पत्ति का पुस्तक 3रा अध्याय का 17वां पद में कष्टता के बारे में हम देखते हैं, सफरिंग के बारे में। 21वां अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, अभी कोई शोक, विलाप, पीड़ा, ये सारे बात नहीं रहेगी। और उत्पत्ति 3रा अध्याय का 24वां पद में हम जीवन का वृक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़िए 3 का 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर कुरूबों को। पाप करने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को एदन
वाटिका से निकाल दिया ताकि मनुष्य अपना हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल ना खाए। लेकिन 22वां अध्याय का 14 पद में वहां में इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वहां पे हम जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए, पास जाने के लिए हमें अनुमति मिलेगा। बहुत सारे बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, उत्पत्ति में जो बात आरंभ हुआ है उनमें से काफी बातों का अंत को 21वां अध्याय में और 22वां अध्याय में हम देखते हैं। एक और बार पहला पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यहाँ पढ़ते हैं, यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। नया का मतलब काइनोस, यूनानी शब्द काइनोस इस्तेमाल किया है। उसका मतलब गुण में नया, उसका कैरेक्टर में नया, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में एकदम नया है, मतलब एक ब्रांड न्यू, अभी तक जिन्होंने नहीं देखा। ये पृथ्वी और आकाश परमेश्वर ने क्यों नाश किया, उसका कारण क्या है? हम अय्यूब का पुस्तक 15वां अध्याय का 15 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, अय्यूब 15 का 15। देख, वे अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता, और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। स्वर्ग भी उसके दृष्टि में निर्मल नहीं है। भजन संहिता 102 का 25 और 26। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। पुराना हो जाएगा। अय्यूब कहते हैं, स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं है, और पृथ्वी भी निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये पहले से बता चुका है। उसका कारण हमें मालूम है। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाला स्वर्गदूत पाप कर वो भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है। अभी जो स्वर्गदूत को या शैतान को स्वर्ग से परमेश्वर ने पृथ्वी में डाल दिया है, वो पृथ्वी में आकर पृथ्वी को भी अपवित्र बनाया। आदम और हव्वा के द्वारा पहला पाप हुआ, उसके द्वारा आज हम सब पापी हैं, हम सब के अंदर पाप है, पूरा पृथ्वी पाप से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के दृष्टि में आकाश या पृथ्वी दोनों पवित्र नहीं है। जो पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ रहने के लिए एक पवित्र और नया आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करते हैं। यशायाह का पुस्तक 65 का 17 में 65 का 17वां आयत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं यशायाह का पुस्तक, देखो मैं नया स्वर्ग और नया पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। ये काफी सालों पहले परमेश्वर ने वायदा किया है। नया पृथ्वी और नया स्वर्ग काफी सालों पहले परमेश्वर अपना दास के द्वारा ये वायदा किया है। उसका 66 का 22वां पद को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। परमेश्वर कहते हैं जो नया पृथ्वी और नया स्वर्ग जो मैं बनाने वाला हूं, वहां पे भी हम देखते हैं ये पृथ्वी निकल जाएगा, स्वर्ग भी निकल जाएगा। परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नया आकाश और नया पृथ्वी बनाने वाला है। और 21वां अध्याय का पहला पद में यूहन्ना उसको अपना आंखों से देखते हुए कहते हैं, फिर मैंने एक नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 10 से 13 तक पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ा के शब्द से जाता रहेगा। आकाश बड़ा हड़हड़ा के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पृथ्वी पिघल जाएगी, तत्व जो मूल वस्तु, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये सिर्फ यशायाह के द्वारा नहीं,
प्रेरित पतरस के द्वारा भी परमेश्वर ने ये हमें बताया है, ये पृथ्वी और आकाश चले जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक पूरा नया आकाश पूरी तरह से जो पहले कभी नहीं देखा गया है, वो एक ब्रांड न्यू, उसके बारे में जो वर्णन नीचे दिया गया है उसको हम देखेंगे। तीसरी बात वहां पे लिखा है, समुद्र भी ना रहा, समुद्र भी ना रहा। मैं काफी बार इस प्रकार सोचता हूं, यूहन्ना समुद्र ना रहा करके बताते हैं। कारण मेरा अनुमान है, क्योंकि यूहन्ना कुछ सालों से कहां पे अभी मालूम है? पथमोस टापू में है। ये टापू समुद्र के बीच में है। हमेशा समुद्र का आवाज उसका कान में आते हैं, तो समुद्र हमेशा समुद्र देखते रहता है। ये देखकर थक चुके हैं, क्योंकि सालों से समुद्र का आवाज, और कुछ नहीं है उसको देखने के लिए। शायद उसने पहले वहां पे यह देखा होगा हम कोई समुद्र होगा कि नहीं, क्योंकि ये समुद्र को देखकर उसका आवाज सुनकर वो थक चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि समुद्र भी ना रहा। ये समुद्र का मतलब हम देखते हैं, यहूदी विचार में समुद्र अराजकता, बुराई और अलगाव का प्रतीक होता है। वो समुद्र से मसीह विरोधी निकलते हुए हमने पहले देखा, बुराई को दिखाते हैं, पाप को दिखाते हैं, हमारे जीवन में हमें थकावट देने वाले बातों को दिखाते हैं, और ये अराजकता को दिखाते हैं। मतलब अब कोई अराजकता और ना खतरा और ना विभाजन कुछ नहीं रहेगा। दूसरा पद कम पड़ेगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यहाँ पे हम देखते हैं, ये यरूशलेम क्या नहीं है? यरूशलेम नया आकाश या नया पृथ्वी नहीं है। यरूशलेम नया पृथ्वी का कैपिटल है, उसका राजधानी है, उसका बड़ा शहर है नया यरूशलेम। नया यरूशलेम नया पृथ्वी नहीं है, परंतु नया पृथ्वी का राजधानी या कैपिटल है नया यरूशलेम। प्रेज़ द लॉर्ड। नया यरूशलेम, मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे नया यरूशलेम नागरिक कौन रहेगा इसके बारे में बताया है, और उसके विशेषताओं को बताया है। यहाँ पे हम देखते हैं, और नए यरूशलेम के बारे में क्या कहते हैं? नया यरूशलेम एक दुल्हन के समान थी, कंपैरिजन करते हुए वहां पे हम देखते हैं। मैंने आपको बोला, ये 1 से लेकर 8वां आयत तक यहाँ का नागरिक के बारे में कौन रहेगा इसके बारे में लिखा है। इसका तीसरा पद में हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर के लोग रहेंगे। 6 पद में हम देखते हैं, जो जयवन पाए हैं वो रहेंगे परमेश्वर के साथ। और तीसरा हम देखते हैं, यीशु मसीह के दुल्हन वहां पे रहेंगे। और 8वां पद में हम देखते हैं, वहां पे जो लिखे हुए लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग रहेंगे। वहां पे कौन नहीं रहेगा वो भी 8वां पद में हम देखते। आगे बढ़कर उसके बारे में एक एक कर हम देखेंगे। ये नया यरूशलेम में यह दर्शाता है कि परमेश्वर का अपना चुराए हुए लोगों के साथ अनंत निवास स्थान, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम हमें यह दर्शाता है, परमेश्वर चुराए हुए लोगों के साथ हमेशा के लिए युगानुयुग रहने वाला निवास स्थान को ये बताते हैं। मैंने बताया, नया यरूशलेम स्वर्ग नहीं है, बल्कि स्वर्ग की राजधानी है या पृथ्वी का राजधानी होता है। यहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं 3 यरूशलेम को हम देखते हैं। शुरुआत से लेकर हम 3 यरूशलेम को हम देखते हैं। एक यरूशलेम हम देखते हैं वर्तमान यरूशलेम है, यहाँ पे पैलेस्तीन में या इसराइल में अभी उसका कैपिटल राजधानी यरूशलेम है, उसको हम देखते हैं। दूसरा यरूशलेम हम देखते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा, जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए पृथ्वी में राज्य करेंगे, तब वो एक रेस्टोर्ड, पुनर्स्थापित किया हुआ यरूशलेम में रहकर पूरा विश्व में राज्य करेंगे। और तीसरा यह नया यरूशलेम है। उस प्रकार 3 यरूशलेम के बारे में बाइबल हमें बताते हैं। अब इस प्रकार यूहन्ना कहते हैं, नया आकाश और नई पृथ्वी स्वर्ग से उतरते हुए देखा, या यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखा। मतलब क्या है?
इस बात हम हमेशा सोचते हैं हमको स्वर्ग जाना है। जब स्वर्ग जाना है करके हम सोचते हैं, हम ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बात देखते हैं, स्वर्ग जाना का मतलब स्वर्ग ऊपर से मनुष्य के बीच में उतरते हुए यूहन्ना ने देखा। स्वर्ग नया यरूशलेम ऊपर से नीचे आए हुए हमने देखा। इस पृथ्वी में, नया पृथ्वी में, नया आकाश और नया पृथ्वी में परमेश्वर हमारे साथ रहना है, साथ रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होते हैं। उसका मतलब मैं इस प्रकार सोचता हूं, मिलाप वाला तंबू में जब परमेश्वर के शेकेना उतरकर अति पवित्र स्थान में रहता था या वास करता था, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहेंगे। इसलिए वहां पर जो शब्द भी इस्तेमाल किया है, जो तंबू के बारे में, तंबू का जो मतलब है वो शब्द भी हमें इस्तेमाल किया है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हम इस प्रकार देखते हैं, ये स्वर्ग से उतरते हुए देखा। क्या? ये शहर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसका मतलब ये शहर मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, परंतु ये इसका आर्किटेक्ट और बिल्डर खुद परमेश्वर हैं, खुद परमेश्वर है। हम देखते हैं बाइबल को शुरुआत में मनुष्य स्वर्ग की ओर पहुंचने वाला एक नगर बनाने की कोशिश किया, लेकिन अभी यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग से एक नगर उतर कर इस पृथ्वी में, नया पृथ्वी में आया है, पृथ्वी में है, जिस नगर का निर्माण करता या बिल्डर, आर्किटेक्ट परमेश्वर खुद है। इसके बारे में यीशु मसीह ने एक बार कहा, मेरे पिता के भवन में बहुत सारा जगह है, मैं तुम्हारे लिए वहां पे जगह बनाने जा रहा हूं। इसका निर्माता स्वयं परमेश्वर है, इसका रचयिता स्वयं परमेश्वर है। इब्रानियों के पत्र 12वां अध्याय का 22 और 23 पद को भी पढ़ेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। वहां में हम देखते हैं परमेश्वर के भवन के बारे में लिखा है, या परमेश्वर के नया यरूशलेम के बारे में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए आया, उसका विवरण भी वहां पे लिखा है। पढ़िए दूसरा और तीसरा पद को पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। वहां पे जो दुल्हन की छवि को भी हम देखते हैं, उसको हम इस प्रकार हम समझ लेते हैं, वो पवित्रता, निकटता, और हम देखते हैं हमेशा दुल्हन दुल्हे के साथ एक वाचा का संबंध होता है। उसको हम देखते हैं वो किस प्रकार अडोन किया है, किस प्रकार उसको श्रृंगार किया है, मतलब पूरी रीति से पवित्र होकर, पूरी रीति से परमेश्वर के लिए तैयार किया हुआ, दुल्हा के लिए तैयार किया हुआ दुल्हन के समान वो नया यरूशलेम को वहां पे देखते हैं। आइए तीसरा पद को पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हम बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में मिलाप वाला तंबू को हम समझते हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा ये चाहता था, परमेश्वर हमेशा चाहता था। एदन वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ रहना चाहता था, परमेश्वर को उपस्थिति को वे अनुभव करता था। उसके बाद हम देखते हैं जब वो मिस्र देश से वो जा रहा था, परमेश्वर उनके बीच में रहता था, लेकिन वे परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर ने बोला एक मिलाप वाला तंबू बनाना है, मैं तंबू में अभी तुम्हारे बीच में वास करूंगा। ये परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर हमेशा चाहता था मनुष्यों के बीच में रहने के लिए,
तंबू के बाद हम देखते हैं परमेश्वर सुलेमान के द्वारा एक मंदिर बनाया ताकि लोगों को बीच में रहने के लिए। परमेश्वर हमेशा यही चाहता था, स्वर्ग में हमें लेकर जाने से बदले परमेश्वर हमेशा यही चाहता था पृथ्वी में हमारे बीच में रहने के लिए। और 21वां अध्याय में हम देखते हैं उस बात को फुलफिल होते हुए हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति नया पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर हमेशा ये चाहता था, इस पृथ्वी का उत्पत्ति से लेकर आज तक परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य के साथ इस पृथ्वी में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। यरूशलेम मंदिर के बाद हमें मालूम है परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। परमेश्वर की इच्छा हमेशा यह था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ डेरा करना है, लोगों के साथ रहना है। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन देहधारी होकर और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही शब्द हम इस्तेमाल किया है। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हमारे बीच में रहने के लिए। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे आराधना को चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा कहते हैं संगति रखना है, क्योंकि जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, जैसे यीशु मसीह के वायदा के अनुसार जब हम 2 और 3 इकट्ठा होता है, मैं वहां पे तुम्हारे बीच में रहूंगा, ये यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर चाहते हैं हमेशा हमारे बीच में रहने के लिए। आज भी परमेश्वर अदृश्य होकर हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर हमारे बीच में अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हुए हम उसके साथ रहेंगे, या वे हमारे साथ डेरा करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर हमेशा चाहते हैं। मुझे ये नहीं मालूम है जब एदन वादिया में आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर विजिट करता था, शायद आदम और हव्वा परमेश्वर को अपने आंखों से देखा, क्योंकि उस समय में वे पापी नहीं थे। क्या परमेश्वर को उन्होंने अपने आंखों से देखा या परमेश्वर की उपस्थिति को वे अनुभव किया, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में रहना चाहता था। इसलिए पाप करने के बाद भी परमेश्वर उनको ढूंढ कर आदन वादिका में आया। आज भी परमेश्वर चाहते हैं हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, लेकिन आज हम पवित्र लोग नहीं हैं, हमारे जीवन में अभी भी पाप हैं, इसलिए वो हमारे बीच में रह नहीं सकते। लेकिन एक दिन अभी वो अदृश्य रूप में हमारे बीच में रहते हैं। हमारा आत्मिक छुटकारा हो चुका है, जब हमारे शारीरिक छुटकारा भी हो जाएंगे, हम उसको अपने आंखों से अब देखेंगे। आगे बढ़िए। देख परमेश्वर का डेरा परमेश्वर मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। वे उसके लोग रहेंगे। कौन? हम मनुष्य उसके लोग रहेंगे। अभी भी हम परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपनी आखिरी बूंद काल्वरी क्रूस पर बहाकर हमें मोल लेकर खरीदा है। हम परमेश्वर के लोग बने हैं। हम आत्मीय रूप से हमारे छुटकारा हो चुका है, उद्धार पाए हुए लोगों को, लेकिन हमारे शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे शरीर का भी छुटकारा हो जाएंगे, तब हम परमेश्वर का जन बन जाएंगे। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, या परमेश्वर हमारे साथ डेरा करेंगे। आगे बढ़िए। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। उनका परमेश्वर होगा। 4 पद को पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। ओके, रोमी का पत्र 8 का 18 से 23 तक जल्दी हम पढ़ेंगे। रोमी 8 का क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है।
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। वहां पे स्पष्ट रूप में पौलुस कहते हैं हमारा आत्मिक छुटकारा हो चुका है, हमारे देह का छुटकारे के लिए हम इंतजार कर रहा हैं या तड़प रहे हैं, उसका प्रत्यक्षता के लिए हम तड़प रहा हैं, क्योंकि हमारा आत्मिक छुटकारा हो चुका है। हमारा शरीर का या देह का छुटकारा होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। उस दिन हम परमेश्वर को अपने आंखों से देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति। हम सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस प्रकार कहा था, इम्मानुएल, परमेश्वर साथ हैं। उस शब्द का अर्थ उस दिन पूरा हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी और प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में होंगी। परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति उस दिन हमारे सामने प्रकट होंगे। अब अभी तक कोई भी परमेश्वर को अपने महिमा में नहीं देखा है। हमारे उद्धार का उद्देश्य उस दिन पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति या प्रत्यक्ष उपस्थिति ही स्वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिफल होगा उस दिन। हम देखेंगे पहला यूहन्ना का पुस्तक 1:3 को पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारा जो सौभाग्यता पिता के साथ है, उसके लिए हम इंतजार में हैं। पहला यूहन्ना 3:2 पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। एक और बार जो आखिरी भाग को पढ़िए। इतना जानते हैं कि, इतना जानता है कि जब वह प्रकट होगा, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वे है। आज तक कोई भी परमेश्वर को परमेश्वर जैसा है वैसा नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना कहते हैं उस दिन हम परमेश्वर को हमारे आंखों से देखेंगे, वो जैसा वे हैं वैसा हम देखेंगे। महिमामय परमेश्वर को हमारे आंखों से हम देखेंगे। आज बाइबल हमें यह बताते हैं, आज हम मनुष्य लोग जिसका अंदर पाप है, परमेश्वर जैसा है वैसा उसको देखकर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसा परमेश्वर है वैसे परमेश्वर को देखकर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप है, परमेश्वर पवित्र है। लेकिन जिस दिन हमारा देह का भी छुटकारा होगा, उद्धार होगा, उस दिन जैसा परमेश्वर है हम उसको वैसा ही हम देखेंगे। और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये स्वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिफल है। क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा संगति होगा। वो परमेश्वर जैसा है वैसा हम परमेश्वर को देखेंगे, और हम परमेश्वर के सामने उसको देखकर उसकी आराधना करेंगे, और हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। ये स्वर्ग में हमें मिलने वाला अति प्रतिफल है। ये 4 बात। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, 4 पद के आखिरी पद में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हमारी आशा आज जो संकट में है, दुख में है, निराशा में है, वेदना में है, उस दिन वो हमारा साथ नहीं रहेगा, हमारे जीवन में नहीं होगा। अब लिखा है आंखों से सब आंसू वो पोंछ डालेगा। हमारी आशा ये है। और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। पढ़िए यशायाह का पुस्तक 53 का 3 और 4 को पढ़ेंगे।
वह तुच्छ जाना जाता हाँ। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए सारे दुख कष्ट सब कुछ सहन लिया, अपने ऊपर उठा लिया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर हमारा आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा को शांति देगा। मृत्यु, शोक, पीड़ा और दुख समाप्त हो जाएगा। ये कंट्रोल नहीं, नियंत्रित नहीं, वहां पे नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने देखा है मृत्यु को हमेशा के लिए डाल दिया गया है। मृत्यु और अधोलोक को हमेशा के लिए नाश किया गया पड़ते हैं। नया यरूशलेम में, नया आकाश में, नया पृथ्वी में जब वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, वहां पे कोई कष्टदा, निंदा, पीड़ा, मृत्यु, आंसू नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र संसार की व्यवस्था को हमें दिखाते हैं। दुख, आज का जो दुख अस्थायी है, लेकिन आने वाला महिमा अनंत है। इसलिए रोमियो के पत्र में पौलुस कहते हैं, जो आज के हमारा क्लेश है और कुछ दिन के लिए जो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आज का संकट, आज का कष्टदा, आज का परेशानी, वो जो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां पद को पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 5वां पद में परमेश्वर खुद कहते हैं, स्वर्ग में या सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर खुद कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ। सर्वोच्च अधिकार के साथ सब कुछ नया करने के बाद परमेश्वर कहते हैं, मैं सब कुछ नया करता हूं। आज का कोई भी बात नहीं रहेंगे। हम देखते हैं जो नई बात यशायाह का पुस्तक 63 में हमने पढ़ा है, मैं एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाता हूं। वही शब्द उत्पत्ति का पुस्तक में जो आकाश और पृथ्वी के लिए इस्तेमाल किया है, जो इब्रानी भाषा में वो शब्द है बारा मतलब एक्स निहिलियो, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, शून्यता से बनाना, शून्यता से बनाना। शून्यता से बनाना मतलब यहाँ पे जो 5वां आयत का मतलब ये है, आज का आकाश और पृथ्वी को रिनोवेट नहीं कर रहा है, उसका पुनर्निर्माण नहीं कर रहा है, परंतु शून्यता से बनाना। 12 शब्द इस्तेमाल किया है। एकदम ब्रांड न्यू, नया आकाश और नया पृथ्वी होगा। इसमें कुछ जुगाड़ कर पुनर्निर्मित करने के प्लान नहीं है। एकदम ब्रांड न्यू आकाश और पृथ्वी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य है, पवित्र परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी में हमारे साथ रहेंगे। वो कहते लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर खुद कहते हैं जो सत्य है, जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो खुद परमेश्वर कहते हैं लिख ले, ये वचन भी परमेश्वर के समान सत्य और विश्वास योग्य है। शायद यूहन्ना के मन में कुछ डाउट आ गया होगा, कैसे पूरा नया बन जाएंगे, नया पृथ्वी नया आकाश कैसे बन जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा तो कोई विश्वास करेगा, नया आकाश और नया पृथ्वी, ये पृथ्वी डल जाएंगे, निकल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आकाश नष्ट हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं तो कोई विश्वास करेगा। इसलिए शायद परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा होगा लिख ले, ये वचन सत्य और विश्वास योग्य है। मतलब जो भी आज इस दुनिया में आप बना रहे हैं वो अस्थाई है। जो ही धन और संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, एक दिन वो सब चले जाएगा। चाहे आप करोड़पति हो और करोड़ों का मकान हो, बिल्डिंग हो, बिजनेस हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर जब नया पृथ्वी और नया आकाश को बनाएंगे, अगर परमेश्वर का जन नहीं है तो वहां पे नहीं रहेंगे। चाहे आज इस दुनिया में जो भी है, लेकिन वहां पे नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाओगे अगर परमेश्वर का जन नहीं बनेंगे।
इसलिए कहते हैं लिख लो, ये वचन सत्य और विश्वास योग्य है। 6 पद को पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंध मेंध पिलाऊंगा। ओके, इस प्रकार लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बात पूरी हो गई है, ये बात पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, अल्फा ग्रीक भाषा का सबसे पहला अक्षर है और ओमेगा ग्रीक भाषा का आखिरी अक्षर है, आखिरी अक्षर है। मतलब वो है शुरुआत, वो है अंत। सबका शुरुआत भी वो है, सबका अंत भी वो है। आदि और अंत के बीच में जो है वो भी उसका कंट्रोल में है। इस पृथ्वी का शुरुआत भी वो है, इस पृथ्वी का अंत करने वाला भी वो है। अल्फा और ओमेगा, उसके बिना एक शब्द भी इस दुनिया में नहीं होगा। उसका अलावा एक शब्द तक, ये अक्षर तक इस पृथ्वी में नहीं होगा। जहां से शुरू होता है वो परमेश्वर है, जहां पे अंत करते हैं वो भी परमेश्वर है। इस बात को प्रकाश वाक्य पुस्तक का शुरुआत में भी हमने देखा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, प्रकाश वाक्य पुस्तक का पहला अध्याय का 8वां पद में भी हमने पढ़ा है। पढ़िए उस वाक्य को। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यही शब्द परमेश्वर ने प्रकाश वाक्य पुस्तक का शुरुआत में कहा है। इस पुस्तक लिखने के पहले उसका शुरुआत में भी परमेश्वर ने बोला, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत में हूँ, शुरुआत और आखिरी में हूँ। मेरे बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो शुरू करने वाला भी मैं हूँ, जो सबका अंत करने वाला भी मैं हूँ, जो नया सृष्टि करने वाला भी मैं हूँ। इसलिए कहते हैं ये बात पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंध मेल पिलाऊंगा। यीशु मसीह भी अपने सेवकाई के समय एक वर्ष प्रकार कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं उनको जीवन का जल दूंगा। आत्मिक बातों के बारे में वहां पे लिखा है, मैं सेंध में पिलाऊंगा। जीवन का जल हमें यह दर्शाता है, एक अनंत तृप्ति को दिखाता है। यूहन्ना 4:14 में पढ़ते हैं, पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत तृप्ति को कहते हैं, अनंत तृप्ति। हमेशा के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में वो तृप्त रहेंगे। 7वां पद को पढ़ेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। वहां पर हम देखते हैं जो लोग इस नए आकाश और नए पृथ्वी में रहने वाले के बारे में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, जयवंत होना है। हम पिछले क्लास में जो ट्रिबुलेशन के समय में शैतान और मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता और इस संसार के पापी लोगों के बीच में जयवंत हुए लोगों के बारे में हमने देखा। उसमें से काफी लोग शहीद बने हैं, हम उनके बारे में देखा। जो लोग अंत तक विश्वास में स्थिर रहकर वो जयवंत पाए हुए लोगों के बारे में हमने देखा। ये सारे बात पिछले क्लास में हमने देखा है। वो हम इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वाक्य पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का पुस्तक 5:4 को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वे संसार पर जय प्राप्त करता है। वे संसार पर जय प्राप्त करता है। जयवंत, जो जयवंत है इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, परमेश्वर से जन्म लेते हैं,
वे जयवंत होगा। अगर इस पृथ्वी में हम जयवंत होकर आगे बढ़ना है, हम परमेश्वर में जन्म लेना है या उद्धार पाकर परमेश्वर के संतान होकर आगे बढ़ना है, तब इस संसार के ऊपर हम जय पाएंगे, संसार से हम प्रबल होंगे और विजयवंत होंगे। हम उस दिन वारिस बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रकार लिखा है, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा। एक अधिकार को दिखाते हैं। हम जानते हैं एक पिता के घर में पुत्र को कितना अधिकार होता है, उनका वस्तुओं के ऊपर, उनके जमीनों के ऊपर, उनके सारे बातों के ऊपर पुत्र को अधिकार है। उस बात को वहां पे हम देखते हैं। अगर हम जयवंत होते हैं, हम वहां पे वारिस बनेंगे। होटल में रहने वाले लोग को ऊपर होटल में कोई अधिकार नहीं होता है। एक दिन के लिए या 5 दिन के लिए मिलते हैं, वहां को कोई वस्तु वो ले जा नहीं सकते हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जाने के समय में पूरा वही वैसे छोड़कर जाना पड़ता है। उस होटल में कोई अधिकार उसको नहीं रहते हैं, क्योंकि वो खुद का नहीं है, वो खुद का नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लिखा है, स्वर्ग का वारिस बनेंगे। वारिस मतलब अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। पुत्रत्व में जो अधिकार होता है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं पुत्रत्व का आत्मा में दिया है। हम पुत्र है, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान है। अगर परमेश्वर के संतान है तो हम इस संसार के ऊपर जयवंत होंगे। परमेश्वर हमारा पिता और राजा भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत, कितना महनीय बात है। परमेश्वर के साथ हमेशा अधिकार के साथ नया आकाश और नया पृथ्वी में रहेंगे। 8वां पद को पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। 7वां पद में इस प्रकार लिखा है, जो जयवंत होते हैं वे इस वस्तुओं का वारिस होंगे। 8वां पद में जो लिस्ट दिया है, लिस्ट देने के बाद इस प्रकार लिखा है, इन सारे लोग उस आग के झील के वारिस बनेंगे और आग के झील में डाल दिया जाएगा। जयवंत होने वाले लोग परमेश्वर का नया आकाश और पृथ्वी और यरूशलेम शहर में वारिस बनेंगे, या उनका भाग वहां पे मिलेगा। बाकी लोग ये आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है। इन दिनों में हम अपने आप को परख के देखना है, क्या मैं स्वर्ग का वारिस बनने के लिए योग्य हूं? क्या नया यरूशलेम में क्या मुझे भी भाग मिलेगा, या नया आकाश और नया पृथ्वी में मैं भी वारिस बनकर परमेश्वर के साथ? सबसे बड़ी बात ये है, परमेश्वर जैसा है वैसे हम उसको देखेंगे और उसके साथ रहेंगे, उसके सामने रहकर उसकी आराधना करेंगे। उस नए यरूशलेम जो स्वर्ग का नया पृथ्वी का राजधानी है, वो नया यरूशलेम में रहेंगे। हम देखते हैं 9वां आयत से लेकर 22वां अध्याय का 5वां पद तक नया यरूशलेम का विशेषता का एक लंबा वर्णन वहां पे दिया है। वो हमारे सोच से भी बढ़कर है। उसी प्रकार का एक इमारत या एक शहर अभी तक दुनिया में नहीं है। उसी प्रकार का वर्णन वहां पे लिखा है। उस यरूशलेम में, उस नया पृथ्वी में, नया आकाश में या नया यरूशलेम में हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को अपने आंखों से देखते हुए हम उसके साथ रहेंगे। उसके लिए हम इन दिनों में अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। हम कहाँ पे वारिस बनेंगे, हमें कहाँ पे भाग मिलेगा, इस बात को हम परखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में यीशु मसीह के आगमन के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, परमेश्वर के आगमन के बाद जो होते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हम सबका आशीष अनुग्रह प्रदान करे।